देखो, अगर तुम सीरियस हो अपने बॉडी को लेकर और तुम चाहते हो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए आखिरी वीडियो है वर्कआउट पे। मतलब तुम काफी दिनों से सोच रहे हो कि हाँ वर्कआउट करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा वर्कआउट करना है और एक हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना है। मतलब तुमको एक पूरा वर्कआउट प्लान चाहिए। मतलब तुम एक हफ्ते में कौन कौन से एक्सरसाइजेस करोगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 7 डेज का एक ऐसा सॉलिड प्लान जो तुम इजिली अपने घर पे कर पाओगे। इसके लिए ना तो तुम्हें कोई जिम की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई इक्विपमेंट की। सिंपल तुम अपने घर से अपने इस बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। वीडियो खत्म होते होते तुमको एक पूरा 7 डेज का होम वर्कआउट प्लान मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कौन बंदी तुमको ना बोलती है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज पहला दिन है हमारे होम वर्कआउट का और पहले दिन का काम है बॉडी को पूरा गर्म करना, यानी वार्म अप करना। ऐसा समझो जैसे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तुम इंजन को गर्म करते हो, बस ये वही है। तो जो डे 1 का एक्सरसाइज है उसमें हम लोग करेंगे जंपिंग जैक। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर नीचे और पैर साइड में कर लो। बस फास्ट पेस में रिपीट करो। इससे पूरा बॉडी गर्म होगा, हार्ट रेट ऊपर जाएगा। इसके तुम 3 सेट्स के 30 सेकंड के तुम 3 सेट लगा सकते हो। नंबर 2 हाई नीज। तो अब हम लोग करेंगे हाई नीज। इसके लिए तुम्हें एक जगह दौड़ना है, लेकिन घुटना जितना हो सके ऊपर उठाना है। ये तुम्हारे लेग्स और स्टेमिना दोनों के लिए परफेक्ट है। नंबर 3 पुशअप। अब थोड़ा अपर बॉडी पे काम करते हैं, मतलब पुशअप लगाते हैं। इसको करने के लिए सीधा लेट जाओ, हाथ शोल्डर के बराबर और बॉडी नीचे ले जाकर ऊपर लाओ। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी हो रहा तो नीचे से भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुशअप्स के तुम 3 सेट्स भी लगा सकते हो 10 रेप्स के। नंबर 4 स्क्वाट्स। देखो अब हम लोग लेग्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे, अब करेंगे स्क्वाट। जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हो वैसे नीचे जाओ और फिर ऊपर पीछे की तरफ बॉडी ले जाना है और बैक स्ट्रेट करना है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 15 रेप्स के। नंबर 5 पे है प्लांक। ये हम लोगों का लास्ट एक्सरसाइज है डे 1 का। तो इसको करने के लिए एल्बो पे लेट जाओ और बॉडी बिल्कुल सीधा रखो। ये एब्स और कोर्स के लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन मजा भी आएगा। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड्स के, थोड़ा देर आराम करके। इसी के साथ हम लोगों का डे 1 कंप्लीट होता है और अब हम लोग डे 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आज डे 2 का पहला एक्सरसाइज इंक्लाइन पुशअप। बेड या टेबल के एज पे हाथ रखो और पुशअप करो। ये चेस्ट के अपर पार्ट को टारगेट करता है, इसलिए फॉर्म पे ध्यान दो। इसको करने से आपका चेस्ट का ऊपर एरिया फुल टाइट और शेप में आता है। इसके भी तुम 4 सेट्स लगा सकते हो, वो भी 10 रेप्स के। नंबर 2 रेगुलर पुशअप। इसको करने के लिए हाथ को शोल्डर विड्थ पे रखो, बॉडी नीचे ले जाकर ऊपर लाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन सेकंड सेट तक आदत हो जाएगी। इसको करने से आपको चेस्ट के साथ साथ शोल्डर और आर्म में भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 3 जो एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप। हाथों का शेप डायमंड बनाओ और फिर पुशअप करो। ये थोड़ा हार्ड है पर इसको करने से तुम्हारा ट्राइसेप टाइट होता है जो आर्म का शेप निकालता है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो, वो भी 8 रेप्स के। नंबर 4 एक्सरसाइज है वॉल पुशअप। लास्ट में वॉल के सहारे पुशअप करो। ये फिनिशर है, जो बचा है यहाँ निकल जाएगा। इसको करने से ये बिगिनर के लिए परफेक्ट फिनिशर है और आर्म और चेस्ट दोनों को फील कराएगा। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो। तो ये सब एक्सरसाइज डे 2 के थे। अब हम लोग बात करते हैं डे 3 के एक्सरसाइजेस का। तो आज डे 3 है और इसका पहला एक्सरसाइज है बॉडी वेट स्क्वाट। इसके करने के लिए तुम सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद पैर शोल्डर के बराबर कर लो। उसके बाद पीछे की तरफ बैठ जाओ जैसे कुर्सी पर बैठते हो और फिर ऊपर आओ। इसके लिए तुम्हें बैक को सीधा रखना है और पेट अंदर तक टाइट करना है। इसके लिए तुम 4 सेट्स लगा सकते हो, वो भी 15 रेप्स के। नंबर 2 एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट। अब वही स्क्वाट लेकिन ऊपर जाते वक्त जंप करना है। लैंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए, झटका नहीं देना है। इसके लिए तुम 3 सेट्स के 10 रेप्स लगा सकते हो। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड लैंग। इसको करने के लिए एक पैर आगे बढ़ाओ, उसके बाद नीचे जाओ जब तक दोनों घुटने 90 डिग्री पे ना हो जाए, फिर वापस आओ और दूसरे लेग से रिपीट करो। इसको करने से आपका बैलेंस इंप्रूव होता है। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रेप्स के। नंबर 4 पे जो हम लोगों का एक्सरसाइज है वो है वॉल सीट। इसको भी करने के लिए वॉल के अगेंस्ट पीछे लग कर बैठ जाओ जैसे चेयर हो और होल्ड करो जितना देर तुमसे हो सके। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो। 30 से 45 मिनट कम से कम होल्ड करके रखना। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है वो है काल्फ राइजेस। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम सीधे खड़े हो जाओ और पैरों के पंजे पर उठो। उसके बाद फिर नीचे आओ स्लोली कंट्रोल के साथ और ये तुमको अच्छे से करना है। इसको करने से तुम्हारा कल्फ मसल टाइट होगा, शेप शार्प होगा। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 20 रेप्स के। तो इसी के साथ डे 3 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है और अब बात करते हैं डे 4 का। तो आज डे 4 है और हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है टॉवल रोज।
इसके लिए तुम एक टॉवल लो, उसे किसी दरवाजे पर मजबूत हैंडल से बांधो। उसके बाद उससे पकड़ के बॉडी को खींचो, बिल्कुल जैसे जिम के केबल रो मशीन में करते हैं। ध्यान रहे बॉडी सीधी हो और खींचने के टाइम एल्बो पीछे ले जाओ। इसको करने से तुम्हारा बैक का शेप बनता है और लेट मसल्स एक्टिव होते हैं। ये होम जिम का असली जुगाड़ है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रेप्स के। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है सुपरमैन होल्ड। इसको करने के लिए पेट के बल लेट जाओ, हाथ और पैर दोनों ऊपर उठाओ जैसे तुम हवा में उड़ रहे हो। इस पोजीशन को होल्ड करो। इसको करने से तुम्हें लोअर बैक और स्पेन स्ट्रॉन्ग होगा और पोस्चर भी इम्प्रूव होगा। इसको तुम करने के लिए 3 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड तक होल्ड करके। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है बॉटल बाइसेप कर्ल्स। इसको करने के लिए दोनों हाथ में बॉटल ले लो और बाइसेप कर्ल कर लो। एल्बोज बॉडी के पास रखो और कंट्रोल के साथ ऊपर ले जाओ। इसको करने से तुम्हारा बाइसेप टाइट और डिफाइंडेड बनता है। ये जुगाड़ ही जिम बन जाता है। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रैप्स के। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है वो है रिवर्स स्नो एंजल्स। इसको करने के लिए भी पेट के बल लेट जाओ, हाथ नीचे से साइड ले जाकर ऊपर उठाओ जैसे एंजल का विंग मूवमेंट होता है। इसको करने से तुम्हें अपर बैक और शोल्डर के स्मॉल मसल्स एक्टिव हो गया। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रैप्स के। और इसी के साथ डे 4 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं डे 5 का। डे 5 का पहला एक्सरसाइज है बॉटल शोल्डर प्रेस। इसको करने के लिए दोनों हाथ में बॉटल लो, कंधे के पास रखो और ऊपर प्रेस करो बिल्कुल सीधा, फिर नीचे लाकर वापस रिपीट करो। इससे तुम्हारा शोल्डर का अपर शेप बनेगा जिसमें शर्ट परफेक्ट लगेगी। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रैप्स के। नंबर 2 पर एक्सरसाइज है लेटरल राइसेस। इसको भी करने के लिए सेम बॉटल या थोड़ा वेट लो और हाथ साइड से ऊपर उठाओ शोल्डर के बराबर तक, फिर कंट्रोल से नीचे लाओ। इसको करने से तुम्हारा साइड डेल्ट स्ट्रॉन्ग होगा और शोल्डर विथ डेवलप होगा। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रैप्स के। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है फ्रंट राइजेस। इसको करने के लिए भी तुम हाथ सीधा सामने उठाओ शोल्डर लेवल तक, फिर वापस नीचे कर लो। ज्यादा वेट मत लेना वरना दर्द हो सकता है। इसको करने से तुम्हें शोल्डर का फ्रंट शेप शार्प होगा और पावरफुल लुक मिलेगा। इसको भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रैप्स के। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है वो है क्रंचेस। इसके लिए तुम सीधा लेट जाओ, पैर थोड़ा मोड़ लो और हाथ से नेक को सपोर्ट दो और अपर बॉडी ऊपर उठाओ। इसको करने से अपर एब्स का फैट कटने लगेगा और 6 पैक की शुरुआत हो जाएगी। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 15 रैप्स के। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है वो है लेग रेजेस। इसके लिए तुम लेट जाओ, दोनों पैर सीधा ऊपर उठाओ, फिर धीरे से नीचे लाओ, जमीन से टच ना हो, बस इतना तक नीचे लाना। इसको करने से तुम्हारा लोअर बेली फैट कम होगा जो सबसे ज्यादा जिद्दी होता है। इसके भी तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 12 रैप्स के। इसी के साथ हमारा डे 5 कंप्लीट होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डे 6 की ओर। तो डे 6 में जो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है उसका नाम है नेक रोल्स। इसको करने के लिए तुम सीधा बैठ जाओ, नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ स्लो और कंट्रोल में। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड तक के। नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर रोल्स। इसको करने के लिए तुम अपने शोल्डर्स को घुमाओ, पहले आगे से पीछे फिर पीछे से आगे। इसको करने से तुम्हें अपर बॉडी टेंशन कम होगी और ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 20 सेकंड तक के। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज है वो है कैट काउ स्ट्रेच। सबसे पहले तुम ऑल फोर्स पोजीशन में आ जाओ और बैक को ऊपर उठाओ जैसे कैट की तरह, फिर नीचे ले जाओ जैसे काउ की तरह और सांस के साथ राइदेम में रहो। इसके तुम 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रैप्स के। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है उसका नाम है सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। इसको करने के लिए तुम सीधा बैठ जाओ, पैर सामने सीधा रखो और हाथ से पैर पकड़ने की कोशिश करो। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड तक के। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है उसका नाम है चाइल्ड पोज। इसको करने के लिए तुम लेग्स फोल्ड करके बैठ जाओ, बॉडी को आगे लेके जाके ग्राउंड पे रख दो और अपने आर्म्स को स्ट्रेच करो सामने की तरफ। इससे तुम्हारा फुल बॉडी रिलैक्स होगा, मेंटल क्लैमनेस मिलेगा। इसके भी तुम 2 सेट्स लगा सकते हो 30 सेकंड के। नंबर 6 पे जो एक्सरसाइज है उसका नाम है डीप ब्रीथिंग। इसके लिए तुम अपने आंखें बंद करो और 4 सेकंड में सांस लो और 4 सेकंड रोको और 4 सेकंड में छोड़ दो। इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा, फोकस शार्प होगा और बॉडी रेस्ट मूड में चला जाएगा। इसको तुम 1 मिनट तक कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा डे 6 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग डे 7 की ओर। तो डे 7 में तुमको कुछ भी नहीं करना है, यानी उस दिन तुमको आराम करना है। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि तुमने 6 दिन अपने ऑफिस में काम किया और 1 दिन तुम्हारे लिए लीव है, इसलिए तुम 7 डेज को पूरा आराम कर सकते हो, जिससे तुम्हारा बॉडी रिकवर करेगा और इससे तुम्हारा मसल्स फास्ट गेन होगा। एंड अगर तुम इसके साथ प्रोटीन पाउडर लोगे तो और भी रिजल्ट फास्ट दिखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतने पैसा नहीं है कि तुम एक प्रोटीन पाउडर ले सको तो इस वीडियो को देखो। इसमें मैंने बताया है कि सिर्फ 100 ग्राम में तुम 20 ग्राम तक प्रोटीन कैसे ले सकते हो।